एक छोटी सी गांव में जहां सुबह की पहली किरण खेतों को सुनहरा बना देती थी, वहीं एक पुरानी बरगद के पेड़ पर रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर रहता था एक चालाक लेकिन अकेला कौआ। वाह, आज तो मौसम कितना प्यारा है। अच्छा है, लेकिन कोई मेरा दोस्त नहीं। एक दिन चिड़िया ने उड़ते उड़ते ऊपर से नीचे देखा कि कौवा उदास बैठा है। कौवा भैया, आप इतने चुप क्यों हो? सब मुझे काला और बदसूरत कहते हैं। कोई दोस्त नहीं बनता। दोस्ती रंग से नहीं, दिल से होती है। दोनों ने साथ में दाना खोजने का फैसला किया। खेतों में उड़ते हुए वे बातें करने लगे। देखो कौवा भाई, उधर गेहूं के दाने पड़े हैं, चलो उधर चलते हैं। हाँ चुटकी बहन, मैं बड़े दाने उठा लाता हूँ, तुम छोटे खा लेना। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। फिर उन्होंने साथ में रहने का फैसला किया। एक दिन गांव में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाना शुरू कर दिया। अगर इस खेत में जाल बिछा देता हूँ, कोई पंछी तो मेरे हाथ लग जाए, मेरा शाम का खाना हो जाए। चिड़िया उस दिन अकेले दाने खाने उड़ गई और अनजाने में जाल में फंस गई। अरे कौवा भाई, बचाओ बचाओ, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, बचाओ बचाओ। कौवा ने उड़ते हुए देखा कि चिड़िया की आवाज आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है? फिर उसने नीचे देखा कि चिड़िया नीचे जाल में फंसी थी। अरे यहाँ तो शिकारी है, जरूर इसने जाल बिछाया होगा। अरे आज तो इस चिड़िया को शाम को खाने में खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा खाने में। कौवा दूर से ये सब सुन रहा था और बोला, अरे शिकारी, तू क्या मेरी चिड़िया बहन को खाएगा? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। कौवे ने तुरंत एक योजना बनाई। वो शिकारी के पास जाकर जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। अरे भाग यहाँ से, कौवा नहीं तो तुझे भी खा जाऊंगा। कौवा उड़कर कभी इधर तो कभी उधर जाने लगा ताकि शिकारी का ध्यान भटक जाए। जब शिकारी कौवे के पीछे भागने लगा, तभी चिड़िया ने पूरी ताकत लगाकर जाल काटना शुरू किया। कुछ ही देर में वो आजाद हो गई। धन्यवाद दोस्त, तूने आज इस शिकारी से मुझे बचा लिया। तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा के लिए। दोस्ती में धन्यवाद नहीं कहते चिड़िया बहन, ये तो मेरा फर्ज था। गांव के लोगों ने ये सब देखा। अब वे समझ गए कि कौवा बुरा नहीं है। फिर वहां बच्चे खेलने कूदने आते और साथ में उनके लिए दाने भी ले आते। अरे चिंकी, ये चिड़िया कितनी प्यारी है और कौवा भी बहुत सुंदर है। अरे हाँ चिंटू, सच में प्यारे हैं। देखो कितने प्यार से दाने चुभ रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आया कि चिंकी और चिंटू रोज दाने डालने आते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं आए। कौवा भाई, आज तो बच्चे नहीं आए हमें दाने डालने। अरे हाँ चिड़िया बहन, आज तो नहीं आए बच्चे। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन बच्चे नहीं आए। चिड़िया और कौवा सोच में पड़ गए कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर चिड़िया ने कहा, कौवा भाई, चलो आज बच्चों के पास चलते हैं। हाँ बहन, चलो उनके पास चल के हैं। फिर दोनों ने बच्चों के पास जाना था, तो उड़ान भर ली। उड़ते 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 उन्होंने देखा कि नीचे आम के पास बच्चे खेल रहे थे। तभी उनकी नजर चिंटू पर पड़ जाती है। कौवा भाई, वो देखो, चिंटू नीचे खेल रहा है। हाँ बहन, चलो नीचे चलते हैं। फिर दोनों नीचे गए और आम के पेड़ की डाल पर बैठ गए। चिंटू आम की डाली पर देखता है, अरे ये तो मेरे दोस्त हैं
अरे दोस्तों, मेरे गांव में क्यों आए? मैं तुम्हारे पास कल आने वाला था। चिंटू, तुम और चिंकी हमें दाना देने नहीं आए, इसलिए मैं और चिड़िया तुम्हारे गांव में आ गए। हाँ चिंटू, हमें तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन चिंकी दिखाई नहीं दे रही। हाँ चिंकी, क्या? अरे उसे थोड़ा बुखार आया है, इसीलिए हमारे साथ खेलने नहीं आई। मुझे चिंकी को देखना है। तुम हमें उसके घर ले चलोगे? अरे हाँ, मुझे भी चिंकी से मिलना है। तो चलो दोस्तों, मैं तुम्हें चिंकी के घर ले चलता हूँ। फिर तीनों चिंकी घर के लिए निकल जाते हैं। कौवा और चिड़िया उड़ने लगे और चिंटू चलने लगा।